अब तक आप लोगों ने गद्य में 2 पाठ पढ़ लिए हैं। जैसा कि पहले सूचित किया गया था, अब हम लोग काव्य में पढ़ेंगे और काव्य में आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध रचित पवन दूतिका पाठ पढ़ेंगे। ये जो पवन दूतिका है, ये पवन दूतिका पाठ में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने राधा के विरह का वर्णन किया है। पवन दूतिका नामक यह जो कविता संकलित की गई है, इस कविता को हरिऔध के प्रसिद्ध महाकाव्य प्रिय प्रवास से लिया गया। ये प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। इस महाकाव्य में हरिऔध जी ने कृष्ण के बाल्यावस्था का वर्णन किया है और उसके पश्चात जब वो ब्रज से मथुरा चले जाते हैं तो उस समय का वर्णन उन्होंने राधा के माध्यम से, राधा पवन को, वायु को, हवा को दूती बना करके भेजती हैं। यहाँ ये बताना उचित होगा कि भारतवर्ष में दूत काव्य रचने की परंपरा काफ़ी प्राचीन है। वैदिक युग से ही दूत काव्य या दूत के माध्यम से भेजे गए संदेशों वाले काव्य मिलते हैं। इन काव्यों में महाकवि कालिदास रचित मेघदूतम बहुत ही प्रसिद्ध काव्य कृति है। तो प्रिय प्रवास में पवन दूतिका के माध्यम से हरिऔध जी राधा के विरह का वर्णन करते हुए लिखते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रगुल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाले सुपवन इसी काल वातायन से। खिन्ना दुखी, गेह घर, दृग युगल दोनों आंखें, सदगंध सुगंध, वातायनों से झरोखे से। एक दिन राधा अपने घर में अकेले और दुखी बैठी थी। उनकी दोनों आँखों से आंसू आकर पृथ्वी को भिगो रहे थे। उसी समय घर में सुगंध का एक झोंका, सुगंध से युक्त पवन का एक झोंका झरोखों में से आया। संतापों को विपुल बढ़ता देखकर दुखिता हो, धीरे बोली सदुख से श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। दुख के कारण राधा कहती हैं कि हे वायु, तुझे तो मुझे नहीं सताना चाहिए, अर्थात तू भी एक स्त्री है, तुझे स्त्री के दुख दर्द को समझना चाहिए। किंतु क्या समय विपरीत होने के कारण तुझ में भी पाप समा गया है, तू भी पापिनी हो गई है। मेरे प्यारे नवजलस से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ।
जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। राधा पवन से कहती हैं कि मेरे प्रियतम कृष्ण, जिनका शरीर नए बादल के समान, जलद माने बादल, नए बादल के रंग का सांवला है, और जिनकी आँखें कमल के समान, कंज माने कमल, कमल के समान हैं, वे यहाँ से गए और मधुबन से जाने के बाद ना तो खुद लौट करके आए और ना ही उन्होंने संदेशा ही भेजा है। मैं उनके विरह में व्याकुल हो रही हूँ, तो मेरी दुख की इस कहानी को कृष्ण से जाकर बता दे। ज्यों ही मेरा भवन तो तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगंध कितनी मंद कुंजे मिलेगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लोएगी तुझे वे। जैसे ही तू मेरा घर छोड़कर आगे बढ़ेगी, सुंदर वृक्षों के घने कुंज, वृक्षों के झुरमुट मिलेंगे, और वहाँ पर जब तू प्रवेश करेगी तो उनमें सुंदर सा स्वर होगा, आवाज़ होगी। तो वहाँ जाकर विश्राम तो करना, लेकिन रुक ना जाना। मेरे दुख को देखते हुए दीर्घ काल तक वहाँ विश्राम ना करने लगना। थोड़ा आगे सरसरव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुमलतावान सौंदर्यशाली प्यारा वृंदावन, प्यारा वृंदावन वन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुँह माना ना होना। थोड़ा आगे जाने पर सुंदर सुंदर फूलों वाला और बड़े अच्छे पेड़ों वाला, जिनमें सौंदर्यशाली लताएं लिपटी हुई हैं, ऐसा वृंदावन नामक जंगल मिलेगा। विपिन माने वन, जो मन को मोहने वाला है। तुम आना जाना, किंतु इस वन में जाने के बाद भी उससे मुग्ध ना हो जाना। जाते जाते अगर पथ में क्लांता कोई दिखाए, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमिक जन को हर्षितों सा बनाना। अगर जाते जाते रास्ते में तुम्हें कोई दुखी मिले, तो तुम उसके दुखों को मिटाना और उसे स्पर्श करके उसके शरीर के ताप को खो देना और अपनी सुगंध के द्वारा उसे प्रसन्न करना। लज्जाशीला पथिक महिला, जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत सनातन तो सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। अगर कोई लज्जाशीला महिला पथिक मिले, तो अपने वेग के कारण उसको, उसके वस्त्रों को विशृंखल न होने देना, अस्त व्यस्त न होने देना। और अगर वो दुखी हो तो उसके थकान को मिटाना और उसके कमल जैसे मुख और होठों की मुरझाएपन को दूर करना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, तो धीरे परश उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। और अगर कोई दुखी कृषक बालिका, किसान की पुत्री खेत में दिखाई पड़े, तो उसको स्पर्श करके उसके दुखों को दूर करना। और यदि कोई जाता हुआ बादल का टुकड़ा हो, तो उसे लाकर उसके ऊपर, आकाश में उसके ऊपर ला करके उसे सुखी करना। व्योम माने आकाश। उस प्रकार उस भूतांगना को, उस स्त्री को सुखी करना। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना, मुग्ध होना तो होवेगी चकित लगके मेरु से सुंदर मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्कस हैं। तो जाते जाते जब मथुरा धाम में पहुँचेगी, तो वहाँ देखना मन को मुग्ध करने वाले
बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वहाँ पर घर होंगे, मकान होंगे जो सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे हैं, और उनके जो कलश हैं वे सूर्य के समान चमकने वाले हैं, दूसरे सूर्य जैसे लगते हैं। अर्क माने सूर्य। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों के मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किंवाले के रुचिर तर के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। और यदि तुम्हारा मथुरा जाना, जब मथुरा जाने का समय, यदि तुम्हारे मथुरा जाने का समय उस समय का हो जब वहाँ के मंदिरों में पूजा हो रही हो, तो ऐसे समय में तुम जो वाद्य यंत्र पूजा के समय बजा करते हैं उनके सौंदर्य को, उनकी मधुरता को और बढ़ा देना। अथवा अगर यह ना करो, तुम स्वयं उसमें भाग लेना चाहो, तो पेड़ों के ऐसे फलों को जो शब्द करने वाले हैं उनको ला करके धीरे धीरे इस प्रकार बजाना जैसे कि वे वाद्य यंत्रों की धुन के समान हों, मन को मुग्ध कार्य करने वाले हों। तू देखेगी जलत तन को जा वहीं तद्गता होंगे लोने नैन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। तू जब वहाँ पहुँचेगी तो बादलों के जैसे रंग वाले जिनका शरीर है, अर्थात कृष्ण के पास पहुंचकर उन्हीं के बिल्कुल चारों ओर से इस प्रकार जैसे तुम उन्हीं में समा गई हो। उनकी आँखें बड़ी सुंदर होंगी और उन आँखों से ऐसा लग रहा होगा जैसे ज्योति सी निकल रही है। उनके मुख की मुद्रा अत्यंत सौम्य होगी और उनके अंग अंग मूर्ति के समान सांचे से गढ़े हुए जैसे होंगे। उनके सीधे साधे वचन भी अमृत से सिंचे हुए के समान होंगे। नीले फूले कमल दल की गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, छोटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवलतन की फूटती सी प्रभा है। उनके शरीर का रंग खोले हुए कमल की पंखुड़ी के समान होगा और वे अपनी कमर में पीले रंग का अच्छा लगने वाला वस्त्र पहनते हैं। उनके मुकुट से छूटी हुई बालों की लट उनके मुख की कांति को और बढ़ाती है और उनके सुंदर वस्त्रों से ऐसा लगता है जैसे उनके शरीर की कांति फूटी सी पड़ती है। सांचे ढला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली सतपुष्पों सी सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलप कर सी शक्ति की पेटिका है। उनका संपूर्ण शरीर, वप माने शरीर, सांचे में ढला हुआ जैसा है, अत्यंत सुंदर हैं और उनका शरीर का सौंदर्य देवताओं की तरह है। उनके सांस सुंदर पुष्पों की सुगंध जैसी है। उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ बैलों के कंधे की तरह सुंदर हैं। उनकी लंबी बाहें हाथी के बच्चे की सूंड के समान शक्ति की भंडार है। कलभ माने होता है हाथी का बच्चा और कर माने हाथी की सूंड। तो इस प्रकार ये पहले नृत्य में हम लोगों ने इसके 13 बंद पढ़े। इसमें जो बताया गया है इनमें कई स्थानों पर आपको रूपक और उपमा अलंकार मिलेंगे, जैसे मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले उपमा अलंकार। और इसके बाद ये बताया गया है तू देखेगी जलद तन को, इसमें
रूपक अलंकार है। मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की, इसमें उपमालंकार है। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, इसमें उपमालंकार है। इसी प्रकार आप देखेंगे कई स्थानों पर अनुप्रास अलंकार भी देखना। कोई कलांता कृषक लन्ना खेत में जो दिखाए, कावर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार। तो इस प्रकार भारतेंदु अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने राधा के विरह का वर्णन करते हुए राधा के द्वारा पवन को दूध बनाकर भेजने की इस कहानी का वर्णन किया है। इसके बाद आगे फिर हम अगली अन्वित में पढ़ेंगे और आप लोग साथ साथ पढ़ते रहें।